बिहार में चुनावी बयानबाजी जोर शोर से चल रही है। इसी कड़ी में अब जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में चाहे कोई भी जीते, सरकार बीजेपी ही बनाती है। उन्होंने महागठबंधन को लेकर बीजेपी की तरफ से जो नैरेटिव बनाया जा रहा है उस पर भी निशाना साधा। साथ ही अपनी पार्टी के 3 उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। तो क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी है। उन्होंने कहा, अभी तक पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने इस देश में देखा है कि जो लोग नए दल, छोटे दल या कई जगहों पर तो बड़े दल भी जब चुनाव जीत कर आते हैं तो उनके विधायकों की खरीद फरोख्त होती है। आप और हम वर्षों से वो तस्वीरें देखते आए हैं कि कैसे लोग अपने विधायकों को बचाने के लिए और उनके राजनीतिक विरोधी उनको खरीदने के लिए, अपने पाले में करने के लिए उनको कोई रिजॉर्ट में बंद करता है, कोई दूसरे राज्य में ले जाता है, कोई मोबाइल छीनता है। सरकारें बनाई और बिगाड़ी जाती हैं। और पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की एक छवि बनी है कि चुनाव कोई भी जीते, सरकार यही लोग बनाएंगे। वैसे प्रशांत किशोर के ये आरोप नए नहीं हैं। बीजेपी पर तो पहले से ही विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने बिहार में उनके नए फॉर्मूले का भांडाफोड़ कर दिया। जनसुराज प्रमुख ने कहा कि अब बिहार में बीजेपी ने एक नया अभियान शुरू किया है। चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है और अगर किसी को सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है तो वो एनडीए की भाजपा है। उन्होंने कहा कि वे महागठबंधन का इस्तेमाल जनता को डराने के लिए कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें वोट दो वरना लालू का जंगल राज वापस आ जाएगा। और इस बार वो जनसुराज पार्टी से भी डर रहे हैं, क्योंकि बिहार में सालों से चली आ रही राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के रास्ते का नाम है जनसुराज। इसकी बानगी भी आपने देखी होगी कि पिछले 4-5 दिनों में नामांकन दाखिल करने वाले 3 घोषित जनसुराज उम्मीदवारों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रशांत किशोर के बयानों ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि इन आरोपों पर पार्टी क्या जवाब देती है, क्योंकि प्रशांत किशोर के ये आरोप आगामी चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।